हेलो बच्चों, चलिए देखिए एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत शॉर्टली मैं इसको समझाऊंगा। यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट समान दूरी पर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमने एक कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट लोकेट किया है P, जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3। यहाँ पर आपने देखा कि दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हैं और इन दोनों लाइंस को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। देखिए किसी भी पॉइंट का अगर आपको पोजीशन डिस्क्राइब करना है तो उस पॉइंट का एक्स और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो 2,3 है, तो यहाँ पर जो 2 है वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और जो 3 है वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। जैसे कि अगर हमने एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट का डिस्टेंस कवर किया तो ये जो 2 यूनिट का डिस्टेंस होगा वो वाई से परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर हमने वाई के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि 2 यूनिट तक हमने ड्रॉ की है। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा कि वाई एक्सिस पर हमने 3 यूनिट का डिस्टेंस कवर किया, तो हमने 2 यूनिट से जितना आप एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कवर करोगे वहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे और ये लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जब भी आप एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कवर करोगे, जितना डिस्टेंस कवर करोगे उस पॉइंट पर या उस यूनिट पर आपको वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और जितना आप वाई एक्सिस पर डिस्टेंस कवर करोगे उस पॉइंट पर आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जहाँ पर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही उस पॉइंट का पोजीशन होता है। ठीक है, तो पॉइंट P का पोजीशन आपने यहाँ पर देखा। तो ऐसे कोई भी पॉइंट अगर उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा तो वो इन चारों कोऑर्डिनेट में से किसी एक कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। लेकिन ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब है इसने केवल वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर की है, मतलब इसका केवल एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। अगर वाई कोऑर्डिनेट भी इसका होता तो ये चारों कोऑर्डिनेट में लाई करता, एक्स एक्सिस पर लाई नहीं करता। तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट इसका हो गया 0। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है, इसलिए आप एक्स कोऑर्डिनेट इसका मान लीजिए एक्स। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो सकता है x, 0। ठीक है, यहाँ पर आपको बस यही x की वैल्यू निकालनी है, y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस से है, तो आपको इन दोनों पॉइंट को नेमिंग करना पड़ेगा। आइए इसको हम थोड़ा सा स्टेटमेंट के थ्रू समझते हैं। लेट P x, 0 इज अ पॉइंट lie on x axis and which is equidistant from, किन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है? इन दोनों पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट को मान लीजिए A, तो A 2,-5 एंड B -2,9। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर ये और ये, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का सेम होगा, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर PA इक्वल्स टू PB। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस PA होगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस PB हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा और आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया गया है इनकी प्रीवियस वीडियोज़ में। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि मान लीजिए कि 2 पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं P और A, तो P और A के बीच का डिस्टेंस PA इक्वल्स टू होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 और y1 फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है जो कि यहाँ पर दिया गया है P, और x2 और y2 सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है जो कि यहाँ पर A है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर PA निकालेंगे तो PA के लिए यहाँ पर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो x1 आपको मिलेगा कहाँ पे? x1 और y1 आपको मिलेगा P में, तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1, और A में x2 और y2 मिलेगा, तो x2 ये y2 ये। अगर आप चाहिए तो इसको हम मार्क कर दे रहे हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो x1 है और ये y1 है। यहाँ पर A में x2 मिलेगा और
ये आपका y2 हो जाएगा। तो आपको x1 माइनस x2 करना है। तो x1 कितना मिला आपको, x1 आपको मिल रहा है यहाँ पे x, तो x माइनस x2 आपका है 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 आपने यहाँ पे क्या फाइंड किया, 0 माइनस y2 माइनस 5 है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आपको p भी निकालना पड़ेगा, p से b के बीच का डिस्टेंस। तो p से b के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो p फर्स्ट पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट में जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 और y1 होंगे, और b दूसरा पॉइंट है तो b के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 और y2 होंगे। तो अब यहाँ पर x2 और y2 ये ना होकर x2 और y2 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x2 माइनस 2 है और y2 9 है। तो आपको क्या करना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है, x1 आपका x है, माइनस x2 कितना है, यहाँ पर माइनस 2 है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 कितना है 0, माइनस y2 कितना है 9, तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। आप चाहिए तो इन दोनों स्क्वायर रूट को पहले रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर लीजिए फिर स्क्वायर रूट को रिमूव करिए। क्या करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a x है और b 2 है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो b कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 0 प्लस 5 होगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे x प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो a यहाँ पर x है, b 2 है, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ax b2, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो b आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस 9 आएगा, लेकिन माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 81 हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा प्लस 25 इक्वल्स टू यहाँ पर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81, ठीक है। जितना आप इसको सिंप्लीफाई कर पाइए उतना सिंप्लीफाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे 25 और 4 हो जाएगा, प्लस करने पे 29 इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 81 और 4 दोनों प्लस में ऐड कर देंगे, प्लस करने पे कितना आंसर आएगा 81 और 4 हो जाएगा 85, टोटली सॉल्व। अब आपका काम होगा इस स्क्वायर रूट को रिमूव करना, और स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए आपको दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए कि अगर कोई नंबर है अंडर रूट ए, ठीक है, अगर अंडर रूट ए का आप होल स्क्वायर कर देते हो तो आपका आंसर आता है ए। क्यों आता है, क्योंकि अंडर रूट ए को लिखा जा सकता है a की पावर 1/2, और इसका अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो पावर का पावर हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, a की पावर 1 मीन्स a, ठीक है। तो जब भी अंडर रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ अंडर रूट के अंदर वाला जो भी क्वांटिटी होती है वही आपका बचता है। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ये चीज़ हैं, तो इसी को आपको आंसर में मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। देखिए अगर इक्वल के इधर और उधर दोनों तरफ आपको सेम क्वांटिटी दिखाई दे रही है तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। क्यों कैंसिल करेंगे, क्योंकि भैया अगर आप एक्स स्क्वायर को इधर से इधर लाएंगे तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, और एक्स स्क्वायर इधर प्लस में और माइनस में एक्स स्क्वायर होता तो क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाता। तो आप पहले ही रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स वाला टर्म दोनों तरफ बच रहा है तो इनको एक साथ कर लीजिए, ठीक है, माइनस 4x और ये प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x इक्वल्स टू 85। ये कांस्टेंट वाला टर्म इसको दूसरी साइड भेज दीजिए, ये प्लस 29 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 29। सो माइनस 4x हो जाएगा माइनस 8x इक्वल्स टू 85 से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 56, ठीक है। सो अगर आप माइनस कॉमन करना चाहें तो दोनों तरफ माइनस कॉमन कर सकते हैं, अदरवाइज आप माइनस 8 को पूरा दूसरी साइड भेज दीजिए
तो x इक्वल टू 56 डिवाइड बाई -8 होगा तो वो माइनस यहाँ पे लग जाएगा डिवाइड बाई 8, ठीक है। 8 7 जा 56, तो आपको x की वैल्यू मिल गई -7। तो आपको केवल x से ही निकालना था, क्योंकि अगर आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो पॉइंट आपका कितना मान के चले हो, x, 0, x मिल गया -7 और y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो आपका जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -7, 0, ठीक है। तो टोटली यही इसका सोल्यूशन है और इससे एक भी पॉइंट या एक भी लाइन इसमें मिस नहीं की गई, सारा कुछ सॉल्व करके आपके सामने दिया गया है। बस थोड़ा बहुत इसमें कॉन्सेप्ट जो था अगर मैं एक्सप्लेन करता तो थोड़ा और लंबा हो जाता, ठीक है। लेकिन मैं सोचा कि आपको शॉर्टली समझा दूं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए बस केवल, ठीक। तो ऐसे ही वीडियोज़ अगर आपको चाहिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। बाय बाय, टेक करिए। और हाँ, बोर्ड का एग्ज़ाम है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है।